तुम एक बहुत ही सेल्फिश इंसान हो नचिकेत। एक सेल्फिश पति हो, एक सेल्फिश पिता हो और दुनिया के सबसे सेल्फिश भाई हो। तुम आज इतने लोनली, इतने अकेले क्यों पड़ गए हो? You know why you can't move on in life? Because you're a bloody selfish man. कोई तुम्हारे साथ रह ही नहीं सकता। उस पल को कोसती हूँ नचिकेत, जिस दिन मेरी तुमसे मुलाकात हुई, जिस दिन मैंने तुमसे शादी की। जरूर मैंने पिछली जिंदगी में कोई पाप किया होगा जिसकी वजह से तुम मेरी जिंदगी में आए। एक श्राप बनकर आए हो नचिकेत तुम मेरी जिंदगी में, एक ऐसा श्राप जिससे मैं कभी मुक्ति नहीं पा सकती। तुम्हारा ड्रिंक। पता नहीं रागिनी ये सब कुछ कैसे कह सकती है, कैसे कह सकती है कि तुम एक सेल्फिश फादर हो। वैसे उसके कहने से क्या फर्क पड़ता है, सच्चाई थोड़ी ना बदल जाएगी। सबको पता है नहीं कि तुम एक अच्छे और एक रिस्पॉन्सिबल फादर हो। फिर भी आई जस्ट वंडर कि वो कब तक तुम्हें इस तरह हर्ट करती रहेगी। हाउ कुड शी से सच थिंग्स कि तुम लोनली हो, कि तुम्हें कभी लाइफ में कोई नहीं मिल सकता। ये सच नहीं है नील। मैं नहीं जानती कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, कैसा फील करते हो। सच्चाई तो यही है ना नील, दैट आई लव यू। मैं जिंदगी भर करूंगी। प्लीज ये मत सोचना कि ऐसे वक्त में मैं ये सारी बातें कर रही हूँ तो इसके पीछे कोई एजेंडा है। नो नील, मेरा प्यार सेल्फिश नहीं है। मैं ये सब कुछ कह रही हूँ बिकॉज जेन्युइनली केयर अबाउट यू। मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हें डिजर्व करती हूँ या नहीं, पर रागिनी तुम्हें डेफिनेटली डिजर्व नहीं करती। नहीं, मुझे नहीं पता कि मुझे ये सब कुछ कहने का हक है या नहीं, बट तुम्हारे दोस्त की हैसियत से कह रही हूँ नहीं। तुम कब तक इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ उठाते फिरोगे? यू नीड अ कंपेनियन नहीं जो तुम्हारा साथ दे, तुम्हारे बच्चों का साथ दे। वक्त भी निकलता जा रहा है और एक सर्टेन एज के बाद रियली थिंक कि तुम ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकेले ही निभा पाओगे? और पैम कब तक तुम्हारे बच्चों को संभालेगी? नहीं, उसे भी तो हक है ना कि वो अपनी जिंदगी जिए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि रागिनी सच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ। तुम्हारा दिल, दिमाग, एवरीथिंग। आई मीन भले वो फीलिंग आज प्यार की बजाय नफरत की हो, बट इट्स ऑल अबाउट हर। नहीं, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। नहीं, रागिनी को निकाल दो अपनी जिंदगी से, दिल दिमाग से निकाल दो उसे। आगे बढ़ो, शुरुआत करो। नहीं, I think you're right. मुझे अपना अतीत पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की जरूरत है। मुझे भी हक है कि मैं अपने लिए कंपेनियन ढूंढूं, सिर्फ मेरे लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए। अपनी जिम्मेदारी किसी के साथ में बांटूं। मैं तुम्हारे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए तैयार हूँ। ऑफ कोर्स अगर तुम्हें लगे कि मैं उसके लायक हूँ तो। भरोसा नहीं है? नहीं, प्रॉमिस नहीं। I will never let you down. ठीक है निवेदिता, आज के बाद मैं अपनी हर जिम्मेदारी तुम्हारे साथ बांटूंगा। और सिर्फ जिम्मेदारी ही नहीं, अपनी जिंदगी भी तुम्हारे साथ बांटूंगा। नील, संभालो अपने आप को। इधर जाओ, आराम से, केयरफुल, सिट। यू ओके नील? आपने मुझे बुलाया? Yeah, give me 2 minutes. बैठो। सर कल रात जो हुआ, जैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था। I'm really sorry सर, लेकिन सर मैं आपसे और इंतजार नहीं करवा सकती। I'm already feeling so guilty सर।
इस गिल्ट का बोझ मैं और नहीं बढ़ा सकती। आई कांट कीप यू वेटिंग एनी मोर। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ये तो मेरी प्रॉब्लम है, ऐसी बात का सब लोग फायदा उठाते हैं। सर मैं अपनी सफाई में कुछ कह नहीं सकती, बस इतना चाहती हूँ कि आपके दिल में मेरे लिए कोई कड़वाहट। किस बात की कड़वाहट? मुझे इतना लंबा इंतजार करवाने के लिए, या फिर झूठी उम्मीदें, झूठे वादे किए इसलिए, या फिर अपने रिश्ते को आसानी से टूटने दिया तुमने इसलिए? इसमें कड़वाहट जैसी कोई बात ही नहीं है। बिग डील राइट? एनीवे, मैंने तुम्हें इन सब बातों के लिए यहाँ नहीं बुलाया था। मैं आई जस्ट वांटेड टू नो कि मेरे पीछे से तुम हॉस्पिटल का सारा कामकाज संभाल लोगी या नहीं। पीछे से मतलब? मैं 2 महीनों के लिए लंदन जा रहा हूँ अपनी सिस्टर्स के पास। बस अब कुछ ही घंटे में मेरी फ्लाइट है। सर लेकिन लंदन इस तरह अचानक आप क्यों सर? आप क्यों, कब, कैसे, ये सब तुम ना ही पूछो तो अच्छा है। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया रागिनी। मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ नहीं हूँ 2 महीना, तो मेरे पीछे हॉस्पिटल का कामकाज स्मूथली चलता रहे, और इसके लिए तुमसे बेहतर और तुमसे रिस्पॉन्सिबल और कोई हो ही नहीं सकता। आफ्टर ऑल यू आर एन एडमिन हेड, एंड आई मस्ट से रागिनी कि तुमने प्रोफेशनली मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं किया, एंड होपफुली आगे भी नहीं करोगी। तो विल यू बी एबल टू डू इट? सर आई डोंट अंडरस्टैंड। आप नहीं, मतलब कोई प्रेशर नहीं है। मतलब मैं तुम पर कुछ थोपना नहीं चाहता। हॉस्पिटल का काम या अपने आप, मतलब इफ एट ऑल यू कैन डू इट देन इट्स फाइन। सर अगर आपको लगता है कि मैं इस जिम्मेदारी के लायक हूँ तो I'll gladly accept it। लेकिन सर आपको जाने की क्या जरूरत है? तो क्या कर, यहाँ रुक कर जिंदगी भर इंतजार करो तुम्हारा। यू नो रागिनी, मेरी सिस्टर्स दे यूज्ड टू गेट एंग्री ऑन मी कि क्यों मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। मैंने उन लोगों की बात कभी सुनी ही नहीं। मुझे लगता था कि एक दिन मैं उन लोगों को गलत साबित करके रहूंगा, बट नाउ आई रियलाइज कि मैं ही गलत था। यू नो रागिनी, तुमने मुझे ये एहसास दिलवा दिया कि इस दुनिया में फैमिली ही सब कुछ है। खून का रिश्ता होता है, बाकी सब कुछ बकवास है। एंड दैट्स द रीजन आई एम गोइंग टू माय फैमिली। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब वो अपने लिए स्टैंड लेता है, एंड दिस इज द टाइम फॉर मी। मैं आपको नहीं रोकूंगी, मुझे कोई हक भी नहीं बनता आपको रोकने का। आपको वही करना चाहिए जो आपको ठीक लगता है। अगर आप मुझसे नफरत करते हैं तो इसके पीछे भी वजह है, लेकिन मैंने हमेशा आपकी रिस्पेक्ट की है और करती रहूंगी। रागिनी, मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट के साथ बात कर ली। देविका भी है तुम्हारी हेल्प के लिए। जस्ट टेक द चार्ज। गुड बाय, गुड लक। गुड मॉर्निंग पैम, ये लो तुम्हारे लिए लाई हूँ तुम्हारी फेवरेट पेस्ट्री। What are you so excited about? नहीं, क्योंकि हमारे घर में कोई खुशी का माहौल तो है नहीं। जहाँ तक मुझे याद है कि हम कल पूरी रात हॉस्पिटल में थे, थक हार के घर पे आए, सो गए, नील भी सो गया था, तुम कहीं पे गायब थी। लेकिन कल रात नील के सोने से पहले बहुत कुछ हुआ है। हाँ, क्या? वही हुआ जो तुम चाहते। मैं क्या चाहती? नील ने कुछ तुमसे? कल रात नील ने शादी के लिए कमिट किया। Really? हाँ, सच कह रही हो? Of course सच कह रही हूँ पैम। Finally! I'm so happy. अब देखना पैम, मैं एक अच्छी भाभी बनकर दिखाऊंगी तुम्हें। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं करण, यही हकीकत है। इनफैक्ट अब जाके मेरा सपना पूरा है। I'm sure निवेदिता जरूर कोई ब्लैक मैजिक जानता है, वरना हर बार ये नील को फंसाने में सक्सेसफुल कैसे हो जाती है? You know what guys, कल रात रागिनी ने नील को इतना हर्ट किया कि फाइनली उसने ये डिसीजन ले ही लिया। एक ऐसा डिसीजन जो उसकी जिंदगी में खुशियां खुशियां भर दे। चलो अब तो तुम मान ही लो, ऐसे या वैसे नील की जिंदगी में खुशियां रागिनी की वजह से ही आती है। बहुत ज़्यादा जोक करा। अगर ये जोक था तो बहुत खराब था। तुम दोनों की शक्ल से मुझे साफ पता चल रहा है कि तुमको बिल्कुल ही खुशी नहीं होनी। इसीलिए ना, क्योंकि तुम्हारे लिए रागिनी इज द बेस्ट फॉर नील।
क्यों नहीं मानने को तैयार हो कि रागिनी इज द वर्स्ट पर्सन इन नील्स लाइफ? उसके जैसी खराब औरत, घटिया औरत आज तक मैंने नहीं देखी। मैं पहले से कहती आ रही हूं कि नील और रागिनी एक दूसरे के साथ रह ही नहीं सकते। उन दोनों का रिश्ता चल ही नहीं सकता। ये मैं बार बार बोल रही हूं, लेकिन मेरी बात कोई मानने को तैयार ही नहीं। शी इज मैड, नो क्लास, नो स्टाइल। किस बात का गुरूर है उस औरत को? किस बात का? शी इज नथिंग। और तुम लोग भी उसकी साइड लेते हो। किस बात के लिए? इसके लिए क्योंकि उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। क्या कैरेक्टर है उसका? जब पिछली बार नील उसे छोड़कर चला गया था, बाय द वे दैट वाज हर डिसीजन, ओके? जब उसे छोड़कर गया था तब उसने तुरंत नील के पीठ पीछे डॉक्टर अमन से एंगेजमेंट कर ली। ना अपने बच्चों को खुश रख पाती है, ना खुद को। किस औरत की साइड ले रहे हो तुम लोग? और इस बात से ना खुश हो क्योंकि निवेदिता को प्रपोज किया नील ने? मैं हजार लेट मी पुट इट दिस वे, मैं एक किताब लिखना चाहती हूँ, 1000 बुराइयां। नो, आई थिंक आई हैव अ बेटर टाइटल, 1000 reasons why you shouldn't get married to रागिनी पटेल। अगर किसी आदमी की जिंदगी में बहुत कुछ बुरा होना हो तो समझ लेना उसकी रागिनी जैसी औरत से शादी हो रही। बाकी कोई खुश हो या ना, मैं बहुत खुश हूं और हम इस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। और मैं तुम्हें यह भी बता देना चाहती हूँ कि मेरा भाई अपनी जुबान का पक्का है। पहले जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। इस बार वो कमिटमेंट से पीछे नहीं। You know what, निवेदिता, थोड़ा बचकाना सा थॉट है, बट आई विश मुझे वहां होना चाहिए था यार जब नील ने तुम्हें प्रपोज किया। I wanted to see all that. डोंट वरी पा, आगे कई ऐसे मोमेंट्स मिलने वाले हैं जब तुम मुझे और नील को एक साथ देख पाओगे। हाँ, क्योंकि नील किसी और पर आए गुस्से को तुम्हारी खुशी बना